हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल में तैयारी करते हैं हिंदी विषय के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दोस्तों। उसी के अंतर्गत हम नेट यूजीसी नेट हिंदी विषय पेपर 2 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम एक नाटक पढ़ रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उसी के अंतर्गत दोस्तों हमने 2 जो है कि अंक कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ये तीसरा अंक चंद्रगुप्त मौर्य का। बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों। और आपको बताना चाहूँगी कि अब टेक्स्ट जो लगे हैं हमारे पाठ्यक्रम में, यदि आपने पूरा अध्ययन नहीं किया तो आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब समीक्षक परीक्षक आपसे अंदर से चीज़ों को पूछने का प्रयास कर रहा है। जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे तो परीक्षा में वही 1-2 नंबर से रुकेगा एग्ज़ाम। तो आइए हमारे साथ आप पढ़िए आज चंद्रगुप्त नाटक का तृतीय अंक, जिसका 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं चैनल में, प्लेलिस्ट में, नाटक वाली प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, जिसमें हम सिंदूर की होली और ये चंद्रगुप्त नाटक प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। जैसे ही नाटक कंप्लीट होता जाएगा हम लगाते जाएंगे। आइए चलते हैं दोस्तों, ये तृतीय अंक पढ़ते हैं। बिपाशा तट का शिविर राक्षस टहलता हुआ। राक्षस एक दिन चाणक्य ने कहा था, आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बौद्धों का भेद न मानेंगे। वही बात ठीक उत्तरी उतरी। यदि मालव और क्षुद्रक परास्त हो जाते और यवन सेना सदत्रु पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख मगध, नरेश ने संदेह किया और बार बार मेरे लौट आने की आज्ञाएं आने लगी, परंतु एक चर प्रवेश करके प्रणाम करता है। राक्षस, क्या समाचार है? चर, बड़ा ही आतंकजनक है अमात्य। राक्षस, क्या कहो भी? चर, सुवासनी पर आपसे मिलकर कुचक्र रचने का अभियोग है, वह कारागार में है। राक्षस, क्रोध से और भी कुछ? चर, हाँ अमात्य, प्रांत दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बना ले आने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। राक्षस, यहाँ तक तुम सत्य कहते हो? चर, मैं तो यहाँ तक कहने के लिए प्रस्तुत हूँ कि अपने बचने का शीघ्र उपाय कीजिए। राक्षस, भूल भी? मेरी भूल थी। मूर्ख राक्षस, मगध की रक्षा करने चला था। जाता मगध, कटती प्रजा, लुटते नगर। नंद, क्रूरता और मूर्खता की प्रतिमूर्ति नंद, एक पशु। उसके लिए क्या चिंता थी सुवासनी? मैं सुवासनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल, विश्वासघाती राजसेवक, तुझे धिक्कार है। एक नायक का सैनिकों के साथ प्रवेश। नायक, अमात्य राक्षस, मगध सम्राट की आज्ञा से शस्त्र त्याग कीजिए, आप बंदी हैं। राक्षस, खग खींचकर, कौन है तू मूर्ख? इतना साहस? नायक, यह तो बंदीगृह बतावेगा। बल प्रयोग करने के लिए मैं बाध्य हूँ सैनिक से। अच्छा, बांध लो। दूसरी ओर से 8 सैनिक आकर उन पहले के सैनिकों को बंदी बनाते हैं। राक्षस आश्चर्यचकित होकर देखता है। नायक, तुम सब कौन हो? नवागत सैनिक, राक्षस के शरीर रक्षक। राक्षस, मेरे नवागत, हाँ अमात्य। आर्य चाणक्य ने आज्ञा दी है कि जब तक यवनों का उपद्रव है तब तक सबकी रक्षा होनी चाहिए, भले ही वह राक्षस क्यों न हो। राक्षस, इसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूँ नवागत, परंतु अमात्य, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपको उनके समीप तक चलना होगा। सैनिकों को संकेत करता है, बंदियों को लेकर चले जाते हैं। राक्षस, मुझे कहाँ चलना होगा? राजकुमारी से शिविर में भेंट कर लूँ। नवागत, वहीं सबसे भेंट होगी। यह पत्र है। राक्षस पत्र लेकर पढ़ता है। राक्षस, अलका का सिंहरण से ब्याह होने वाला है, उसमें मैं भी निमंत्रित किया गया हूँ। चाणक्य, विलक्षण बुद्धि है का है ब्राह्मण, उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ दिन रात जैसे खिलवाड़ किया करती है। नवागत, हाँ आपने और भी कुछ सुना है? राक्षस, क्या? नवागत, यवनों ने मालवों से संधि करने का संदेश भेजा है। सिकंदर ने उस वीर रमणी अलका को देखने की बड़ी इच्छा प्रकट की है, जिसमें दुर्ग में सिकंदर का प्रतिरोध किया। राक्षस आश्चर्य। चर, हाँ अमात्य, यह तो मैं कहने ही नहीं पाया था। रावी तट पर एक विस्तृत शिविरों की रंगभूमि बनी है, जिसमें अलका का ब्याह होगा। जब से सिकंदर को यह विदित हुआ है कि अलका तक्षशिला नरेश आंभिक की बहन है, तब से उसे एक अच्छा अवसर मिल गया है। उसने उक्त शुभ अवसर पर मालों और योनों के एक सम्मिलित उत्सव के करने की घोषणा कर दी है। आंभिक के पक्ष से स्वयं निमंत्रित होकर परिणय संपादन कराने दल बल के साथ सिकंदर भी आवेगा। राक्षस, चाणक्य तू धन्य है।
मुझे ईर्ष्या होती है। चलो सब जाते हैं। रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ। पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। पर्वतेश्वर, आह कैसा अपमान, जिसे पर्वतेश्वर ने उत्तरापथ में अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते भी विरोध को कुचल कर गर्व से सिर ऊंचा कर रखा था, जिसने दुर्दांत सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझते हुए वक्ष ऊंचा करके भाग से हठी ठुठा हठी ठट्ठा किया था, उसी का यह तिरस्कार है, सो भी एक स्त्री के द्वारा, और सिकंदर के संकेत से प्रतिशोध। रक्त पिचासों प्रतिहिंसा अपने दांतों से नसों को नोच रही है। मरूं या मार डालूं? मारना तो असंभव है। सिंहरण और अलका वरवधु वेश में है। मालों के चुने हुए वीरों से वे घिरे हैं। सिकंदर उसकी उनकी प्रशंसा और आदर्श में लगा है। इस समय सिंहरण पर हाथ उठाना असफलता के पैरों तले गिरना है, तो फिर जी कर क्या करूं? छुरा निकाल कर आत्महत्या करना चाहता है। चाणक्य आकर हाथ पकड़ लेता है। पर्वतेश्वर, कौन? चाणक्य, ब्राह्मण चाणक्य। पर्वतेश्वर, इस मेरे अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो? चाणक्य, हाँ। पर्वतेश्वर, मैंने अपना राज्य दिया, अब हटो। चाणक्य, यह तो तुमने दे दिया, परंतु इसे मैंने तुमसे मांगा न था। पौरो परो, फिर क्या चाहते हो? चाणक्य, एक प्रश्न का उत्तर। पर्वतेश्वर, तुम अपनी बात मुझे स्मरण दिलाने आए हो तो ठीक है। ब्राह्मण, तुम्हारी बात सच हुई। यवनों ने आर्यावर्त को पददलित कर लिया। मैं गर्व में भूला था, तुम्हारी बात न मानी। अब उसी का प्रायश्चित करने जाता हूँ, छोड़ दो। चाणक्य, पौरव शांत हो, मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ। वृषल चंद्रगुप्त क्षत्रिय है कि नहीं, अथवा उसे मूर्धाभिषिक्त करने में ब्राह्मणों की भूल हुई? परतिश, आह ब्राह्मण, व्यंग ना करो। चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। आर्य चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए जिस काम को न कर सका, वह आर्य निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। आर्यावर्त से यवनों को निकल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का द्योतक है। मैं विश्वस्त हृदय से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यावर्त का एक छत्र सम्राट होने के उपयुक्त है। अब मुझे छोड़ दो। चाणक्य, पौरव, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा, और करना होगा यह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और तुम्हारी छात्र धर्म का पालन। परतेश्वर, वह क्या काम है? चाणक्य, जिन यवनों ने तुमको लंछित और अपमानित किया है, उनसे प्रतिशोध। परतेश्वर, असंभव। चाणक्य हंसकर, मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत। पौरो, तुम एक हो, तुम क्या हो, विचार कर देखो। तो सिकंदर ने जो छत्र नियुक्त किया है, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या है? अपने लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य, जीते जी ये नहीं होने देगा, तुम राज्य करो। पर्वतेश्वर, परंतु आर्य, मैंने राजदान कर दिया। चाणक्य, पौरव, तमाम त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। वह दान न था, उसमें कोई सत्य नहीं, तुम उसे ग्रहण करो। पर्वतेश्वर, तो क्या आज्ञा है? चाणक्य, पीछे बतलाऊंगा। इस समय मुझे केवल यही कहना है कि सिंहरण को अपना भाई समझो और अलका को अपनी बहन। वृद्ध अलका, कहाँ है अलका? परतेश्वर, कौन हो तुम? वृद्ध चाणक्य, मैं इन्हें जानता हूँ, वृद्ध गंगाध नरेश। पर्वतेश्वर, आर्य, मैं पर्वतेश्वर प्रणाम करता हूँ। वृद्ध, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं पौरव, मेरी संतान से देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आंबिक ने लज्जा की यवनिका में मुझे छिपा दिया है। इस दृष्टद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने के लिए बचे हैं। उसी से कुछ आशा थी जिसको मोल लेने से लोभ असमर्थ था। अभी अलका को देखना चाहता हूँ और प्राण दे देना चाहता हूँ, हाँफता है। चाणक्य, छत्री, तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित हैं। स्वास्थ्यमती अलका आज सौभाग्यवती होने जा रही हैं। चलो कन्या कन्या संप्रदान करके प्रसन्न हो जाओ। चाणक्य, वृद्ध आंबिक को लिवा जाता है। पर्वतेश्वर, जाऊं? किधर जाऊं? चाणक्य के पीछे जाता है। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कुमारी, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कार्नेलिया, किस बात की? चंद्र, कि मैं विस्मित नहीं हुआ। कार्नेलिया, स्मृति कोई अच्छी वस्तु है क्या? चंद्रगुप्त, स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। कार्नेलिया, परंतु मैं कितने दूर देश की हूँ, स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर दंड हो जाती हैं। अतीत के कारागृह में बंदिनी स्मृतियाँ अपने करुण निश्वास की श्रृंखलाओं को
झंझना कर सूची भेद अंधकार में सो जाती है। चंद्रगुप्त, ऐसा हो तो भूल जाओ सुबह इस केंद्रच्युत जलते हुए उल्कापिंड की ओर कोई कच्चा नहीं है। निर्वासित अपमानित प्राणों की चिंतित क्या है करने लिए नहीं चंद्र, मुझे इस देश से जन्मभूमि से समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ की श्यामल जल, श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियाँ की जीवित प्रतिमाएं। यह स्वप्नों का देश है, यह त्याग और ज्ञान का पालना है, यह प्रेम और रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदाप नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। सुबह चंद्र, मैं यह सुनकर चकित हो गया हूँ कार्नेलिया, और मैं मर्माहत हो गई हूँ चंद्रगुप्त। मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहाँ के छत्र पिताजी नियुक्त होंगे और मैं अलेक्जेंद्रिया में समीप अलेक्जेंद्रिया में समीप ही रहकर भारत के को देख सकूंगी, परंतु वैसा ना हुआ। सम्राट ने फिलीपींस को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। अकस्मात फिलीपींस का प्रवेश। फिलीपींस तो बुरा क्या है कुमारी सेल्यूकस, बुरा क्या है कुमारी? थोड़ा सा रुकें दोस्तों। हाँ, अकस्मात सेल्यूकस का प्रयोग। 1 मिनट दोस्तों। खेद के लिए क्षमा चाहेंगे, ये विद्यार्थी थोड़ा सा सिस्टम को सही कर लेते हैं। अकस्मात से फिलीपींस का प्रयोग। तो बुरा क्या है कुमारी सेल्यूकस का ये प्रवेश होता है। क्षत्रप ने होने पर भी कार्नेलिया यहाँ का शासक हो सकती है। फिलीपींस अनुचर क्या देखकर फिर वही भारतीय युवक? चंद्रगुप्त, सावधान यवन, हम लोग एक बार एक दूसरे की परीक्षा ले चुके हैं। फिलीपींस, तुमने मेरा संबंध ही क्या है, परंतु कार्नेलिया और मुझसे भी नहीं। फिलीपींस, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे न बोलो। फिलीपींस, अच्छा बात है, किंतु मैं चंद्रगुप्त को भी तुमसे बातें करते नहीं देख सकता। तुम्हारे प्रेम का कार्नेलिया, चुप रहो, मैं कहती हूँ चुप रहो। फिलीपींस, चंद्रगुप्त, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध किया चाहता हूँ। चंद्रगुप्त, जब जब इच्छा हो मैं प्रस्तुत हूँ और संधि भंग करने के लिए तुम ही अग्रसर होंगे। यह अच्छी बात होगी। फिलीपींस, संधि राष्ट्र की है, यह मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा, फिर कभी मैं तुम्हें आवाहन करूंगा। चंद्रगुप्त, आधी रात, पिछले पहर, जब तुम्हारी इच्छा हो। फिलीपींस का प्रस्थान। कार्नेलिया, सिकंदर ने भारत में युद्ध किया है और मैं भारत का अध्ययन किया। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धि भी लड़ रही है। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त ने अस्त्र है। चंद्रगुप्त, मैं क्या कहूँ, मैं एक निर्वासित कार्नेलिया लोग चाहें जो कहें, मैं भली भांति जानती हूँ अभी तक चाणक्य की विजय है पिताजी और मुझसे इस विषय पर अच्छा विवाद होता है। वे अरस्तु के शिष्यों में हैं। चंद्रगुप्त, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छिपे हैं। कार्नेलिया, अच्छा, तो मैं जाती हूँ और फिर एक बार अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं पुनः लौट कर आऊँगी। चंद्र, उस समय भी मुझे भूलने की चेष्टा करोगी? कार्नेलिया, नहीं। चंद्रगुप्त, विदा। यवन आज ही जाएंगे। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए जाते हैं। राक्षस और कल्याणी का प्रवेश होता है। कल्याणी, ऐसा विराट दृश्य तो मैं नहीं देखा था अमात्य। राक्षस गर्व है राजकुमारी और उसका
गर्व सत्य है चाणक्य, और चंद्रगुप्त मगध का ही प्रजा है, जिन्होंने इतना बड़ा जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया है। चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, तो तुम इसे स्वीकार करते हो अमात्य राक्षस? राक्षस, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए, जिसमें भी कोई संदेह है इसमें भी कोई संदेह है चाणक्य। अरस्तु, अब तुम जा सकते हो, मगध तुम्हारा स्वागत करेगा। चाणक्य, राक्षस राजकुमारी, तो फल कल चली जाऊंगी, वह मैं अभी तक निश्चित नहीं किया है। चाणक्य, मेरा कार्य हो गया, राजकुमारी जा सकती है। परंतु परंतु एक बात कहूँ। राक्षस, क्या? चाणक्य, यहाँ की कोई बात नंद से न कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी। कल्याणी, मैं प्रतिश्रुत हूँ। चाणक्य, राक्षस, मैं सुवासिनी से तुम्हारी भेंट भी करा देता हूँ, परंतु वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। राक्षस, क्या वह भी यही है? चाणक्य, कहीं होगी, तुम्हारा प्रत्यय देख कर वह आ सकती है। राक्षस, यह लो मेरी अंगुलिक मुद्रा। चाणक्य, सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराकर मुझसे भेंट करा दो। चाणक्य, मैं चेष्टा करूंगा। प्रस्थान। राक्षस, तो राजकुमारी प्रणाम। कल्याणी, तुमने अपना कर्तव्य भलीभांत सोच लिया है होगा। मैं जाती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे तुम्हारा अनिष्ट न होगा। दोनों का प्रस्थान। रावी का तट। रावी का तट। सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत। चाणक्य और परतेश्वर। चाणक्य पौरव, देखो, यह नृशंसता की बाढ़ आज उत्तर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आवेगा। परतेश्वर, मैं मानता हूँ यह आप ही का स्तुत्य कार्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के बाहुबल का पौरव। आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने तुम्ही से पहले सहायता मांगी थी, और अब तुम्ही से लेना भी। अब तो मुझे विश्वास हो गया। परतेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ। आर्य चाणक्य, मैं विश्वस्त हूँ। अच्छा यवनों को आज विदा करना। एक ओर से सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नेलिया, फिलीपींस इत्यादि, और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, मालविका और आम्भिक इत्यादि का यवन और भारतीय रणवाद्यों के साथ प्रवेश। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त, किस बात की राजन? सिकंदर, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित ना रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई। मुझे उस नग्न ब्राह्मण दंडायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया। चंद्रगुप्त, आप वीर हैं? सिकंदर, आर्य वीर। मैंने भारत में हरक्यूलिस, एचिलिस की आत्माओं को भी देखा डिमास्थनीस को, संभवतः प्लेटो, अरस्तु भी हैं होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। शिल्कल सम्राट यहीं आर चाणक्य। सिकंदर, धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनमें हाथ मिलाकर मैत्री के साथ मिलकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य, हम लोग प्रस्तुत हैं। सिकंदर, तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जलयात्रा मंगलमय हो। तुम लोग युद्ध करना जानते हैं। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचर के साथ नौका पर आरोहण करता है। नाव चलती है। पथ में चर और राक्षस। चरल, छत्र, प्रवंचना, विश्वासघात। राक्षस, क्या है, कुछ सुनूं भी? चर, मगध से आज मेरा सखा कुरंग आया है। उससे यह मालूम हुआ कि महाराज नंद का कुछ भी क्रोध आपके ऊपर नहीं है। आपके शीघ्र मगध लौटने के लिए उत्सुक है। राक्षस और सुवासिनी। चर, सुवासिनी, सुखी और स्वतंत्र। मुझे चाणक्य के चर से वह धोखा हुआ था जब मैंने आपसे यहाँ का समाचार कहा था। राक्षस, तब क्या मैं कुचक्र में डाला गया हूँ? विचार कर। चाणक्य की चाल है। ओह, मैं समझ गया। मुझे अभी निकल भागना चाहिए। सुवासिनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा दिखा कर न किया जा सके, इसके लिए मुझे शीघ्र मगध पहुँचना चाहिए। चर, क्या आपने मुद्रा भी दे दी है? राक्षस, मेरी मूर्खता। चाणक्य मगध से मैं विद्रोह करना चाहता है। चर, अभी हम लोगों को मगध गुल्म मार्ग में मिल जाएगा। चाणक्य से बचने के लिए उसका आश्रय अच्छा होगा। 2 तीव्रगामी अश्व मेरे अधिकार में है। शीघ्रता कीजिए।
राक्षस तो चलो, मैं चाणक्य के हाथों का कठपुतला बनकर मगध का नाश नहीं कर सकता। दोनों का प्रस्थान, अलका और सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण देवी, पर इसका उपाय क्या है? अलका, उपाय जो कुछ हो, मित्र के कार्य में तुमको सहायता करनी ही चाहिए। चंद्रगुप्त, आज कह रहे थे कि मैं मगध जाऊंगा, देख परतेश्वर क्या करते हैं। सिंहरण, चंद्रगुप्त के लिए यह प्राण अर्पित है। अलके, मालव कृतज्ञ नहीं होते। देखो चंद्रगुप्त और चाणक्य आ रहे हैं। अलका, और उधर से परतेश्वर भी। चंद्रगुप्त और चाणक्य परतेश्वर का प्रवेश। सिंहरण, मित्र अभी कुछ दिन और ठहर जाते तो अच्छा था, आप अथवा जैसी गुरुदेव की आज्ञा। चाणक्य, परतेश्वर, तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की है, पर मैं प्रस्तुत हूँ। आर्य, चाणक्य, अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिंहरण, मालव गणराज्य का एक व्यक्ति है, वह अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर सकता है, किंतु सहायता बिना परिषद की अनुमति लिए असंभव। मैं परिषद के सामने अपना भेद खोलना नहीं चाहता, इसलिए परो सहायता केवल तुम्हें करनी होगी। मालव, अपने शरीर और खड़ का स्वामी है, वह मेरे लिए प्रस्तुत है। मगध का अधिकार प्राप्त होने पर जैसा तुम कहोगे। परतेश्वर, मैं कह चुका हूँ। आर्य, चाणक्य, इस शरीर में या धन में, विभव में या अधिकार में मेरी स्पृहा नहीं रह गई। मेरी सेना के महाबलाधिकृत सिंहरण है और मेरा कोष आपका। चंद्रगुप्त, मैं आप लोगों का कृतज्ञ होकर मित्रता को लघु नहीं बनाना चाहता। चंद्रगुप्त, सदैव आप लोगों का वही सहचर है। चाणक्य, परंतु तुम्हें अभी मगध नहीं जाना होगा। अभी जो मगध से संदेश मिले हैं वे बड़े भयानक है। सेनापति, तुम्हारे पिता कारागार में हैं और भी। चंद्रगुप्त, इतने पर भी आप मुझे मगध जाने से रोक रहे हैं। चाणक्य, हाँ। चाणक्य, यह प्रश्न अभी मत करो। चंद्रगुप्त सिर हिला झुका लेता है। एक पत्र लिए मालविका का प्रवेश। मालविका, यह सेनापति के नाम पत्र है। चंद्रगुप्त, पढ़कर। आर्य, मैं जा भी नहीं सकता। चाणक्य, क्यों? चंद्रगुप्त, युद्ध का आह्वान है, द्वंद्व के लिए फिलीपींस का निमंत्रण। चाणक्य, तुम डरते तो नहीं? चंद्रगुप्त, आर्य, आप मेरा उपहास कर रहे हैं। चाणक्य, हंसकर, तब ठीक है पौरव, तुम्हारा यहाँ रहना हानिकारक होगा। उत्तरापद की दास्ता का अवशिष्ट चिन्ह फिलीपींस का नाश निश्चित है। चंद्रगुप्त, उसके लिए उपयुक्त है, परंतु यवनों से तुम्हारा फिर संघर्ष मुझे इप्सित नहीं है। यहाँ रहने से तुम्हें पर संदेह होगा, इसलिए तुम मगध चलो। और सिंहरण, तुम सनद्ध रहना, यवन विद्रोह तुम्ही को शांत करना है। मगध में नंद की रंगशाला। नंद का प्रवेश। नंद, सुवासनी देव। नंद, कहीं 2 घड़ी चैन से बैठने की छुट्टी भी नहीं, तुम्हारी छाया में विश्राम करने आया हूँ। सुवासनी, प्रभु क्या आज्ञा है? अभिनय देखने की इच्छा है? नंद, नहीं सुवासनी, अभिनय तो नित्य देख रहा हूँ। छल, प्रताड़ना, विद्रोह के अभिनय देखते देखते आंखें जल रही हैं। सेनापति मौर्य, जिसके बल पर मैं भूला था, जिसके विश्वास पर मैं निश्चित सोता था, विद्रोही पुत्र चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाता है, उसी का न्याय करना था। आजीवन अंधकूप का दंड देकर आ रहा हूँ। मन काँप रहा है, न्याय हुआ कि अन्याय? हृदय संदिग्ध है। सुवासनी, किस पर विश्वास करूँ? सुवासनी, अपने परिजनों पर देव। नंद, अमात्य राक्षस भी नहीं, मैं तो घबरा गया हूँ। सुवासनी, राक्षसों ले आऊँ? नंद, ले आओ। सुवासनी जाती है। सुवासनी, कितनी सरल है, प्रेम और यौवन के शीतल प्रेम मेघ इस लहलहाती लता पर मंडरा रहे हैं, परंतु सुवासनी का पान पात्र लिए प्रवेश पात्र भर देती है। नंद, सुवासनी, कुछ गाओ, उन्हीं उन्मादक गान। सुवासनी गाती, आज इस यौवन के मांगती कुंज में कोकिल बोल रहा है, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा है, विचल रहो है चांदनी, छवि मतवाली रात कहती कंपित अधर से बहकाने की बात, कौन मधु मदिरा घोल रहा है। नंद, सुवासनी, जगत में और भी कुछ है, ऐसा मुझे तो नहीं प्रतीत होता। क्या उस कोकिल की पुकार केवल तुम ही सुनती हो? ओह, मैं इस स्वर्ग से कितनी दूर था। सुवासनी, कामों की सी चेष्टा करता है। सुवासनी, भ्रम है महाराज, एक वेतन पाने वाली का यह अभिनय है। नंद, कभी नहीं, यह भ्रम है तो समस्त संसार मिथ्या है। तुम सच कहती हो निर्बोध। नंद ने कभी वह पुकार नहीं सुनी। सुंदरी, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। सुवासनी, सहसा चकित होकर, मैं दासी हूँ महाराज। नंद, यह प्रलोभन देकर ऐसी छलना? नंद, नहीं भूल सकता। सुवासनी, आओ, हाथ पकड़ता है।
चंद्रगुप्त सुवासनी भयभीत होकर, महाराज मैं अमात्य राक्षस की धरोहर हूँ, सम्राट की भोग्या नहीं बन सकती। नंद, अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारी प्राणयी होकर नहीं जी सकती। सुवासनी, तो उसे खोजने के लिए स्वर्ग में जाऊंगा। नंद, उसे बलपूर्वक पकड़ लेता है। ठीक उसी समय अमात्य का प्रवेश। नंद, उसे देखते ही छोड़ता हुआ तुम अमात्य राक्षस, राक्षस का सम्राट, एक अबला पर अत्याचार न होने देना के लिए ठीक समय पर पहुंचा। नंद, यह तुम्हारी अनुरक्ता है। राक्षस, मैं लज्जित हूँ। राक्षस, मैं प्रसन्न हुआ कि सम्राट अपने को परखने की चेष्टा करते हैं। अच्छा, तो इस समय जाता हूँ। चलो सुवासनी, दोनों जाते हैं। कुसुमपुर का प्रांत। भाग चाणक्य, मालविका और अलका। मालविका, सुवासनी और राक्षस स्वतंत्र है, उनका परिणय शीघ्र ही होगा। इधर मौर्य कारागार में वरुचि अपदस्थ। नागरिक लोग नंद की उच्च श्रृंखलताओं से असंतुष्ट हैं। चाणक्य, ठीक है, समय हो चला है। मालविका, तुम नर्तकी बन सकती हो। मालविका, हाँ, मैं नृत्य कला जानती हूँ। चाणक्य, तो नंद की रंगशाला में जाओ और लो यह मुद्रा तथा पत्र। राक्षस का विवाह होने के पहले, ठीक एक घड़ी पहले, नंद के हाथ में दे देना और पूछने पर बता देना कि अमात्य राक्षस ने सुवासनी को देने के लिए कहा था, परंतु मुझसे भेंट न हो सकी, इसलिए यहाँ उन्हें लौटा देने को लाई हूँ। मालविका, क्या असत्य बोलना होगा? चंद्रगुप्त के लिए सब कुछ करूँगी। अच्छा। चाणक्य, मैं सिंहरण को लिख दिया था कि चंद्रगुप्त को शीघ्र यहाँ भेजो। तुम यौनों के सिर उठाने पर उन्हें शांत करके आना, तब तक अलका मेरी रक्षा कर लेगी। मैं चाहता हूँ कि सेना सब वारिकों के रूप में धीरे धीरे कुसुमपुर में इकट्ठी हो जाए। जिस दिन राक्षस का ब्याह होगा उसी दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्रगुप्त राजा होगा। अलका, परंतु फिलीपींस के द्वंद्व युद्ध से चंद्रगुप्त को लौट तो आने दीजिए। क्या जाने क्या होगा। चाणक्य, क्या होगा वही होगा, होकर रहेगा जिसे चाणक्य ने विचार करके ठीक कर लिया है, किंतु अवसर पर यह क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है। मालविका जाती है। अलका, गुरुदेव, महानगरी कुसुमपुरी का ध्वंस और नंद पराजय इस प्रकार असंभव है। चाणक्य, चाणक्य अपना कार्य अपनी बुद्धि से साधन करेगा, तुम देखती भर रहो और जो मैं बताऊं करती चलो। मालविका भी बालिका है, उसकी रक्षा आवश्यक है, उसे देखो तो। अलका जाती है। चाणक्य, वह सामने कुसुमपुर है जहाँ मेरे जीवन का प्रभात हुआ था। मेरे उस सरल हृदय में उत्कृष्ट इच्छा थी कि कोई भी सुंदर मन मेरा साथी हो। प्रत्येक नवीन परिचय में उत्सुकता थी और उसके लिए मन में सर्वस्व लुटा देने की संबद्धता थी, परंतु कठोर संसार ने सिखा दिया कि तुम्हें परखना होगा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुम्हला जाता है। ये चाणक्य का कथन दोस्तों यूजीसी नेट के परीक्षा में कई बार पूछा हुआ यह प्रश्न है। आप ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ही चाणक्य का कथन है। जिससे मिलने के संभार की इतनी धूमधाम सजावट बनावट होती है, उसके आने पर मनुष्य हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाए रख सकता। मनुष्य की चंचल स्थिति तब तक उस श्यामल कोमल हृदय को मरुभूमि बना देती है। यही तो विषमता है। मैं अविश्वास, कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल, कठोरताओं का केंद्र। तो इस विश्व में मेरा कोई सुहृदय नहीं है। मेरा संकल्प अब मेरा आत्माभिमान ही मेरा मित्र है, और भी एक तीक्ष्ण रेखा वह जीवन पट से धुल जाने दूं। सुवासनी, न न न, वह कोई नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर आसक्त हूँ। भयानक रमणीयता है। आज उस प्रतिज्ञा में जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य का भी यौवन चमक रहा है। तृष्ण सैया पर आधे पेट खाकर सो रहने वाले के सिर पर दिव्य यश का स्वर्ग मुकुट और सामने सफलता का स्मृति सौंध। आकाश की ओर देखकर, वह इन लाल बादलों में दिग्दाह का धूम मिल रहा है। भीषण रौ से सब जैसे चाणक्य का नाम चिल्ला रहे हैं। देखकर यह कौन भूमि संधि तोड़कर सर्प के समान निकल रहा है। छिप कर देखो, छिप जाता है। एक ढूंढ की मिट्टी गिरती है, उसमें सकटार बन मनुष्य के समान निकलता है। सकटार चारों ओर देखकर आंख बंद कर लेता है और फिर खोलता हुआ, आंखें नहीं सह सकती इन्हीं प्रकाश किरणों
के लिए तड़प रही थी। ओह तीखी है तो क्या मैं जीवित हूँ? कितने दिन हुए, कितने महीने, कितने बरस नहीं स्मरण है। अंधकूप की प्रधानता सर्वोपरि थी। 7 लड़के भूख से तड़प कर मर गए। कृतज्ञ हूँ उस अंधकार का जिसने उस विवर्ण मुखों को न देखने दिया, केवल उनके दम तोड़ने की तीक्ष्ण शब्द सुन सका। फिर भी जीवित रहा। सत्तू और नमक पानी से मिलाकर अपनी नसों में से रक्त पीकर जीवित रहा। प्रतिहंसा के लिए जब अवशेष है, दम घुट रहा है, ओह गिर पड़ता है। चाणक्य पास आकर कपड़ा निचोड़कर मुंह में जल डाल सचेत करता है। चाणक्य तुम कोई दुखी मनुष्य हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। सक्राज ऊपर देखकर तुम सहायता करोगे? आश्चर्य, मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा? उसे 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 वह उसे हिंसक पशु के समान नोच न डालेगा? यह दूसरी बात है कि वह जोक की तरह बिना कष्ट दिए रक्त चूसे, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, ऐसी सहायता मुझे तुम भूखे भेड़िए, चाणक्य अभागे मनुष्य, सबसे चौंक कर अलग न उछल। अविश्वास की चिंगारी पैरों के नीचे से हटा। मुझ जैसे दुखी बहुत से पड़े हैं, यदि सहायता नहीं तो परस्पर स्वार्थ ही सही। सटकार दुख का नाम सुना होगा, या कल्पित आशंका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठते हो? देखा है कभी साथ साथ गोद के लालों को भूख से तड़प कर मरते? अंधकार की घनी चादर में, वर्षों भूगर्भ की जीवित समाधि में एक दूसरे को अपना आहार देकर स्वेच्छा से मरते देखा है? प्रतिहिंसा की स्मृति को ठोकरे मारकर जगाते जगाते और प्राण विसर्जन करते देखा है कभी? यह कष्ट उन सबों ने अपना आहार मुझे दिया, और पिता होकर भी मैं पत्थर सा जीवित रहा। उनका आहार खा डाला, उन्हें मरने दिया। जानते हो क्यों? वे सुकुमार थे, वे सुख की गोद में पले थे, वे नहीं सहन कर सकते थे, अतः सब मर जाते हैं। मैं बचा रहा प्रतिशोध के लिए, दानवी प्रतिहिंसा के लिए। ओह उन अत्याचारी नर राक्षस की अतड़ियों में से खींचकर एक बार रक्त का फुहारा छोड़ता, इस पृथ्वी को उसी से रंगा दिखता। सावधान चाणक्य चाणक्य का कथन है, चाणक्य सावधान सटकार को उठता है। सटकार सावधान हो, वे जो दुर्बलताओं पर अत्याचार करते हैं। मैं पीड़ित, पददलित, सब तरह लुटा हुआ, जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदा है, नसों से मिट्टी हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम अस्त्रों से सुसज्जित है। चाणक्य तो भी तुमको प्रतिशोध लेना है। हम लोग एक ही पथ के पथिक हैं, घबराओ मत। क्या तुम्हारा और कोई भी इस संसार में जीवित नहीं? सटकार बची थी, पर न जाने कहाँ है। एक बालिका, अपनी माता की स्मृति, सुवासनी, पर अब कहाँ है कौन जाने। चाणक्य क्या कहा? सुहासनी? सटराज हाँ सुहासनी। चाणक्य और तुम सटकार हो? सटकार चाणक्य का गला पकड़कर घोट दूंगा गला, यदि फिर यह नाम तुमने लिया। मुझे नंद से प्रतिशोध लेने दो, फिर चाहे डौंडी पीटना। चाणक्य उसका हाथ हटाते हुए, यह सुहासनी नंद की रंगशाला में है, मुझे पहचानते हो? सटकार नहीं तो देखता। चाणक्य तुम्हारे प्रतिवेशी सखा ब्राह्मण चड़क का पुत्र विष्णुगुप्त, तुम्हारी दिलाई हुई जिसकी ब्रह्मवृत्ति छीन ली गई, जो तुम्हारा सहकारी जानकर निर्वासित कर दिया गया, मैं उसी चड़क का पुत्र चाणक्य हूँ, जिसकी शिखा पकड़कर राजसभा में खींची गई, जो बंदी गृह में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझ पर विश्वास करोगे? सटकार विचारता हुआ खड़ा हो जाता है। करूँगा, जो तुम कहोगे वहीं करूँगा, किसी तरह प्रतिशोध चाहिए। चाणक्य तो चलो मेरी झोपड़ी में, इस सुरंग की घास फूस से ढक दो। दोनों ढक कर जाते हैं। नंद के राजमंदिर का एक प्रकोष्ठ। नंद, आज क्यों मेरा मन अनायास ही संकित हो रहा है? कुछ नहीं होगा। सेनापति मौर्य की स्त्री को साथ लिए हुए वरुचि का प्रवेश। नंद, कौन है यह स्त्री? वरुचि, जय हो देव, यह सेनापति मौर्य की स्त्री है। नंद, क्या करना चाहती है? स्त्री, राजा प्रजा का पिता है, वहीं उसके अपराधों को क्षमा करके सुधार सकता है। चंद्रगुप्त बालक है, सम्राट उसके अपराध मगध से कोई संबंध नहीं रखते, तब भी वह निर्वासित है। परंतु सेनापति पर क्या अभियोग? मैं असहाय मगध की प्रजा से चरणों में निवेदन करती हूँ, मेरा पति छोड़ दिया जाए, पति और पुत्र दोनों से न वंचित की जाए। नंद, रमणी, राजदंड पति और पुत्र के मोह जाल से सर्वथा स्वतंत्र है। षड्यंत्रकारियों के लिए वह निष्ठुर है, निर्मम है, कठोर है। तुम लोग
आग की ज्वाला से खेलने का फल भोगो। नंद, इन आंसू भरी आंखों तथा अंचल पसार कर भिक्षा के अभिनय में नहीं बुलवाया जा सकता। स्त्री, ठीक है महाराज, मैं ही भ्रम में थी। सेनापति मौर्य का ही तो यह अपराध है। जब कुसुमपुर की समस्त प्रजा विरुद्ध थी, जब राजपुत्र के रक्त रंगे हाथों से सम्राट महापद्य की लीला शेष हुई थी, तभी सेनापति को चेतना चाहिए था। कृतज्ञ के साथ उपकार किया है, यह उसे नहीं मालूम था। नंद, चुप दुष्टे। उसका केस पकड़कर खींचना चाहता है। वरुचि बीच में आकर रोकता है। महाराज सावधान, यह अबला है, स्त्री है। नंद, यह मैं जानता हूँ, कत्यायन हटो। वरुचि, आप जानते हो, पर इस समय आपको स्मृति हो गया है। नंद, तो क्या मैं तुम्हें भी इसी कुचक्र में लिप्त समझूं? वरुचि, यह महाराज की इच्छा पर निर्भर है और किसी का दास न रहना मेरी इच्छा पर। मैं शस्त्र समर्पण करता हूँ। नंद, वरुचि का छुरा उठाकर विद्रोह। ब्राह्मण हो न तुम, मैंने अपने को स्वयं धोखा दिया है। आओ जाओ, परंतु ठहरो। प्रतिहार सामने आता है। नंद, इसे बंदी करो और इस स्त्री के साथ मौर्य के समीप पहुंचा दो। प्रहरी दोनों को बंदी करता है। वरुचि, नंद तुम्हारे पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है। अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। न्याय का गला घोट कर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे जो तुम तक पहुंचती है। अवश्य, किंतु चाटुकारों द्वारा और ही ढंग से। नंद, बस ले जाओ। नंद, क्या क्या अच्छा नहीं किया, परंतु ये सब मिले हैं, जाने दो। क्या प्रतिहार। जय हो देव। एक संदिग्ध स्त्री राजमंदिर में घूमती हुई पकड़ी गई। उसके पास अमात्य राक्षस की मुद्रा और एक पत्र मिला है। नंद, अभी ले आओ। प्रतिहार जाकर मालविका को साथ लाता है। नंद, तुम कौन हो? मालविका, मैं एक स्त्री हूँ महाराज। नंद, पर तुम यहाँ किसके पास आई हो? मालविका, मैं मुझे किसी ने शतद्रुतट से भेजा है। मैं पथ में बीमार हो गई थी, विलंब हुआ। नंद, कैसा विलंब? मालविका, इस पत्र को सुवासिनी नाम की स्त्री के पास पहुंचाने में। नंद, तो किसने तुम्हें भेजा है? मालविका, मैं नाम तो नहीं जानती। नंद, पत्र कहाँ है? प्रतिहार पत्र और मुद्रा देता है। नंद उसे पढ़ता है। नंद, तुमको बतलाना पड़ेगा किसने तुमको यह पत्र दिया है। बोलो, शीघ्र बोलो। राक्षस ने भेजा है था। मालविका, राक्षस नहीं, वो मनुष्य था। नंद, दुष्टे शीघ्र बता, वह राक्षस ही रहा होगा। मालविका, जैसा आप समझ लें। नंद क्रोध से, प्रतिहार, इसे भी ले आओ उसी विद्रोहियों की माद में। हाँ ठहरो, पहले जाकर शीघ्र सुवासिनी और राक्षस को चाहे जिस अवस्था में हो ले आओ। नंद चिंतित भाव से दूसरी ओर टहलता है। मालविका बंदी होती है। नंद, आज सबको एक साथ ही सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं, पैर पटक कर हाथियों के पैरों के तले कुचलवाऊंगा। यह कथा समाप्त होनी चाहिए। नंद, नीच जन्मा है ना, यह विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दिखा देना है कि मैं क्या हूँ। वह नाम सुनकर लोग कांप उठे। प्रेम न सही, भय का ही सम्मान हो। कुसुमपुर के प्रांत भाग में पथ चाणक्य और परतेश्वर। चाणक्य, चंद्रगुप्त कहाँ है? परतेश्वर, अर्थवाह के रूप में युद्ध व्यवसायियों के साथ आ रहे हैं, शीघ्र ही पहुंच जाने की संभावना। चाणक्य, और द्वंद्व में क्या हुआ? परतेश्वर, चंद्रगुप्त ने बड़ी वीरता से वह युद्ध किया। समस्त उत्तरापथ में फिलिपस के मारे जाने पर नया उत्साह फैल गया। आर्य बहुत से प्रमुख यवन और आर्य गढ़ की उपस्थिति में वह युद्ध हुआ। वह क्षण परीक्षा देखने के योग्य थी। वह वीर दृश्य अभिनंदनीय था। चाणक्य, यवन लोगों के क्या भाव थे? पर्वतेश्वर, सिंहरण अपनी सेना के साथ रंगशाला की रक्षा कर रहा था। कुछ हलचल तो हुई, पर वह पराजय का क्षोभ था। यूडेमिस, जो उसका सहकारी था, अत्यंत क्रुद्ध हुआ। किसी प्रकार वह ठंडा पड़ा। यूडेमिस सिकंदर की आज्ञा की प्रतीक्षा में रुका था। अकस्मात सिकंदर के मरने का समाचार मिला। यमन लोग अब अपनी ही सोच रहे हैं। चंद्रगुप्त सिंहरण को वहीं छोड़कर यहाँ चला आया, क्योंकि आपका आदेश था अलका का प्रवेश। गुरुदेव, यज्ञ का प्रारंभ है। चाणक्य, मालविका कहाँ है? अलका, वह बंदी की गई और राक्षस इत्यादि भी बंदी होने ही वाले हैं। यह भी ठीक ऐसे अवसर पर जब उसका परिणय हो रहा है, क्योंकि आज ही चाणक्य, तब तुम जाओ अलके, उस उत्सव से तुम्हें अलग न रहना चाहिए।
उनके पकड़े जाने के अवसर पर ही नगर भर में उत्तेजना फैल सकती है। जाओ शीघ्र अलकाकार प्रस्थान। परतेश्वर मुझे क्या आज्ञा है? चाणक्य कुछ चुने हुए अश्वरोहियों को साथ लेकर प्रस्तुत रहना। चंद्रगुप्त जब भीतर से युद्ध प्रारंभ करे उस समय तुमको नगर द्वार पर आक्रमण करना होगा। गुफा का द्वार खुलना। मौर्य मालविका सटकार व रुचि पीछे पीछे चंद्रगुप्त की जननी का प्रवेश। चाणक्य जाओ मौर्य। मौर्य हम लोगों के उद्धारकर्ता आप ही महात्मा चाणक्य हैं। मालविका हाँ यही है मौर्य प्रणाम। चाणक्य शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए जियो। सेनापति नंद के पापों की पूर्णता ने तुम्हारा उद्धार किया है, अब तुम्हारा अवसर है। मौर्य इन दुर्बल हड्डियों के अंधकूप की भयानकता खटा रही है। सटकार और रक्त में गंभीर विभत्स दृश्य हत्या का निष्ठुर आवाहन कर रहा है। चंद्रगुप्त का प्रवेश। माता पिता के चरण छूता है। चंद्रगुप्त पिता तुम्हारी यह दशा एक एक पीड़ा की प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी। मेरी माँ उन सब का प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। ओह मेरा जीवन व्यर्थ है नंद। चाणक्य चंद्रगुप्त सफलता का एक ही क्षण होगा, आवेश से और कर्तव्य से बहुत अंतर है। चंद्रगुप्त गुरुदेव आज्ञा दीजिए। चाणक्य देखो उधर नागरिक लोग आ रहे हैं, संभवतः यही अवसर है तुम लोगों के भीतर जाने का और विद्रोह फैलाने का। नागरिकों का प्रवेश। पहला नागरिक वेश और कंस का शासन क्या दूसरे प्रकार का रहा होगा, यह अंधेर है। दूसरा नागरिक ब्याह की वेदी से वरवधु को घसीट ले जाना, इतनी बड़े नागरिक का यह अपमान अन्याय है। तीसरा नागरिक सो भी अमात्य राक्षस और सुवासिनी को कुसुमपुर के 2 सुंदर फूल। चौथा नागरिक और सेनापति मंत्री सबों को अंधकूप में डाल देना। मौर्य मंत्री सेनापति और अमात्यों को बंदी बनाकर जो राज्य करता है वह कैसा राजा? अच्छा राजा है। नागरिक उसकी कैसी अद्भुत योग्यता है, मगध को गर्व होना चाहिए। पहला नागरिक गर्व नहीं वृद्ध लज्जा होनी चाहिए, ऐसे जघन्य अत्याचार हैं। वरुचि यह तो मगध का पुराना इतिहास है, जरासंध का यह अखाड़ा है, यहाँ एकाधिपत्य की कटुता सदैव से अभ्यस्त है। दूसरा नागरिक अभ्यस्त होने पर भी अब असहाय है। सटकार आज आप लोगों को बड़ी वेदना है, एक उत्सव का भंग होना अपनी आंखों से देखा है। नहीं तो जिस दिन सरकार को दंड मिला था, एक अभिजात नागरिक को कुटुंब हत्या हुई थी, उस दिन जनता कहाँ सो रही थी। तीसरा नागरिक सच तो पिता के समान हम लोगों की रक्षा करने वाला मंत्री सटकार के भगवान, हे भगवान सटकार मैं ही हूँ कंकाल सा जीवित समाधि से उठ खड़ा हुआ मनुष्य को इस तरह को चलकर स्थिर न रह सकेगा। मैं पिचास बनकर लौट आया हूँ अपने निरपराध 7 पुत्रों के निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए, चलोगे साथ? चौथा नागरिक मंत्री सटकार आप जीवित हैं? सटकार हाँ। महापद्य के जारस पुत्र नंद की वधिक हिंसा, पशुनंद की प्रतिहिंसा का लक्ष्य सटकार मैं ही हूँ। सब नागरिक हो चुका न्यायाधिकरण का ढोंग, जनता की शुभ कामना करने की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। अब नहीं, आज न्यायाधिकरण में पूछना होगा मौर्य और मेरे लिए कुछ। नागरिक तुम मौर्य सेनापति मौर्य जिसका तुम लोगों को पता नहीं न था। नागरिक आश्चर्य, हम लोग आज क्या स्वप्न देख रहे हैं? अभी लौटना चाहिए, चलिए आप लोग भी। सटकार परंतु मेरी रक्षा का भार कौन लेता है? सब इधर उधर देखने लगते हैं। चंद्रगुप्त तन कर खड़ा हो जाता है। चंद्रगुप्त मैं लेता हूँ, मैं उन सब पीड़ित आघात जर्जर पददलित लोगों का संरक्षक हूँ जो मगध की प्रजा है। चाणक्य साधु चंद्रगुप्त सहसा सब उत्साहित हो जाते हैं। परतेश्वर और चाणक्य तथा वरुचि को छोड़कर सब जाते हैं। वरुचि चाणक्य यह क्या दावाग्नि फैला दी तुमने? चाणक्य उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। कात्यायन तुमने अंधकूप का सुख क्यों लिया? कोई अपराध तुमसे किया था? वरुचि नंद की भूल थी, वह अब भी सुधारा जा सकता है। ब्राह्मण क्षमा निधि भूल जाओ। चाणक्य प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर हम तुम साथ ही वैसा नख होंगे। कात्यायन शक्ति हो जाने दो, फिर क्षमा का विचार करना। चलो परतेश्वर सावधान। सबका प्रस्थान। नंद की रंगशाला सुवासिनी और राक्षस बंदी वेश में। नंद अमात्य राक्षस, यह कौन सी मंत्रणा थी? यह पत्र तुम्ही ने लिखा है।
राक्षस पत्र लेकर पढ़ता हुआ, सुवासिनी उस कारागार से शीघ्र निकल भागो, इस स्त्री के साथ मुझसे आकर मिलो। मैं उत्तरापथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूँ, नंद से फिर समझ लिया जाएगा इत्यादि। नंद की ओर देखकर आश्चर्य, मैं तो यह नहीं लिखा, यह कैसा प्रपंच है और किसी का नहीं। उसी ब्राह्मण चाणक्य का, महाराज सतर्क रहिए, अपने अनुकूल परिजनों पर भी अविश्वास न कीजिए, कोई भयानक घटना होने वाली है, यह उसी का सूत्रपात है। नंद, इस तरह मैं प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, देखो यह तुम्हारी मुद्रा है। राक्षस देखकर सिर नीचा कर लेता है। नंद कृतज्ञ बोल उत्तर दे। राक्षस, मैं कहूँ भी तो आप मानेंगे ही क्यों, मानने ही क्यों लगे। नंद, तो आज तुम लोगों को भी उसी अंधकूप में जाना होगा। प्रतिहार, राक्षस बंदी किया जाता है। नागरिक का प्रवेश। राक्षस श्रृंखला में जकड़ा हुआ देखकर इन सबों में उत्तेजना। नागरिक सम्राट, आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि नागरिक, राक्षस और अन्य लोगों पर भी जो राजदंड द्वारा दिए गए अत्याचार हैं उनका फिर से निराकरण होना चाहिए। नंद, क्या तुम लोगों को मेरे न्याय में अविश्वास है। नागरिक, इसके प्रमाण हैं सकटार, वरुचि और मौर्य। नंद, उन लोगों को देखकर सटकार, तू अभी जीवित है। सकटार, जीवित हूँ नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। नंद, यह मैं क्या देखता हूँ। प्रतिहार, पहले इन विद्रोहियों को बंदी करो, क्या तुम लोगों ने इन्हें छुड़ाया। नागरिक, इनका न्याय हम लोगों के सामने किया जाए, जिससे हम लोगों को राज्य नियमों में विश्वास हो। सम्राट, न्याय को गौरव देने के लिए इनके अपराध सुनने की इच्छा आपकी प्रजा रखती है। नंद, प्रजा की इच्छा से राजा को चलना होगा। नागरिक, हाँ महाराज। नंद, क्या तुम सब विद्रोही हो। नागरिक, यह सम्राट अपने हृदय से पूछ देखें। सटकार, मेरे 7 निरपराध पुत्रों का रक्त। नागरिक, न्यायाधिकरण की आड़ में इतनी बड़ी नृशंसता। नंद, प्रतिहार, इन सबों को बंदी बनाओ। राजा प्रहरियों का सबको बांधने का उद्योग। दूसरी ओर से सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, ठहरो, सब स्तब्ध रह जाते हैं। महाराजा नंद, हम सब आपकी प्रजा हैं, मनुष्य हैं, हमें पशु बनने का अवसर न दीजिए। वरुचि, विचार की तो बात है, यदि सुव्यवस्था से काम चल जाए तो उपद्रव क्यों हो। नंद, स्वगत, विभीषिका, विपत्ति, सब अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं, कुछ सोच कर प्रकट। अच्छा मौर्य, तुम हमारे सेनापति हो, और तुम वरुचि, हमने तुम लोगों को क्षमा कर दिया। सटकार, और हम लोगों से पूछो नंद, अपनी नृशंसताओं से पूछो, क्षमा कौन करेगा, तुम कदाप नहीं, तुम्हारी घृणित अपराधों का न्याय होगा। नंद तानकर, तब रे मूर्ख हो, देखो नंद की निष्ठुरता। प्रतिहार, राज सिंहासन संकट में है, आओ आज हमें प्रजा से लड़ना है। प्रतिहार प्रहरियों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ युद्ध होने के साथ ही राजपत्र के कुछ लोग मारे जाते हैं और एक सैनिक आकर नगर के ऊपर आक्रमण होने की सूचना देता है। युद्ध करते करते चंद्रगुप्त नंद को बंदी बनाता है। चाणक्य, नंद, शिखा खुली है, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई है, इसलिए आया हूँ। राजपद के अपवाद। नंद, आज तुम्हारा विचार होगा। नंद, तुम ब्राह्मण मेरे टुकड़ों से पले हो, दरिद्र, तुम मगध के सम्राट का विचार करोगे। तुम सब लुटेरे हो, डाकू हो, विप्लवी हो, अन्यार्थ हो। चाणक्य, राज सिंहासन के पास जाकर, नंद, तुम्हारे ऊपर इतनी अभियोग हैं, महापद्य की हत्या, सटकार की बंदी करना, उसके 7 पुत्रों को भूख से तड़पा कर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग, उसकी स्त्री को और वरुचि को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों का सतीत्व नाश, नगर भर में बेविचार का स्रोत बहाना, ब्राह्मत्व और अनाथों की वृत्तियों का अपहरण, अंत में सुवासिनी पर अत्याचार, सटकार की एकमात्र बची हुई संतान सुवासिनी, जिसे तुम अपनी घृणित पश वृत्ति का। नागरिक बीच में रोककर हल्ला मचाते हुए, पर्याप्त है, यह पिचास लीला और सुनने की आवश्यकता नहीं, सब प्रमाण यहीं उपस्थित है। चंद्रगुप्त, ठहरिए, कुछ उत्तर देना चाहते हैं नंद। कुछ नहीं, वध करो, हत्या करो का आघात फैलता है। चाणक्य, तब भी कुछ समझ लेना चाहिए नंद, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगकर तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। लोग नहीं मिलेगी कि उत्तेजना कल्याणी को बंदिनी बनाए। परतेश्वर का प्रवेश। नंद, आह बेटी असहाय, मुझे क्षमा करो। चाणक्य, मैं कल्याणी के संग जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। चाणक्य,
नागरिक वृंद आप लोग आज्ञा दें, नंद को जाने की आज्ञा दें। सटकार छुरा निकालकर नंद की छाती पर घुसेड़ देता है। 7 हत्याएं हैं, यदि नंद 7 जन्मों में मेरे ही द्वारा मारा जाए तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। मगध नंद के बिना भी जी सकता है, वह रुचि अनर्थ। सब स्तब्ध रह जाते हैं। राक्षस चाणक्य, मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। चंद्र, अमात्य राक्षस का बंधन खोल दो, आज मगध के सब नागरिक स्वतंत्र हैं। राक्षस सुवासिनी, कल्याणी, बंधन खुलता है। राक्षस राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। चाणक्य, तब राक्षस परिषद की आयोजना होनी चाहिए। नागरिक वृंद, राक्षस, वरुचि, सटकार, चंद्रगुप्त और चाणक्य की सम्मिलित परिषद की हम घोषणा करते हैं। चाणक्य, परंतु उत्तरापद के समान गणतंत्र की योग्यता मगध में नहीं और मगध पर विपत्ति की भी संभावना है। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य रहा, इसलिए यहाँ सब सबल और सुनियंत्रित शासन की आवश्यकता है। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि यवन अभी हमारी छाती पर है। नागरिक, तो कौन उसके उपयुक्त हैं? चाणक्य, आप ही लोग इसे विचारिए। सटकार, हम लोगों का उद्धार करता, उत्तरापद के अनेक समरों का विजेता वीर चंद्रगुप्त। नागरिक, चंद्रगुप्त की जय। चाणक्य, अस्तु बढ़ो। चंद्रगुप्त, सिंहासन शून्य नहीं रह सकता। अमात्य राक्षस सम्राट का अभिषेक कीजिए। मृतक हटाए जाते हैं। कल्याणी दूसरी ओर जाती है। राक्षस चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाता है। सब नागरिक, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। मगध की जय। चाणक्य, मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई। आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स चंद्रगुप्त, स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है। अब मंत्रिपरिषद की सम्मति से मगध और आर्यावर्त के कल्याण में लगो। चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त की जय का घोष पटाक्षेप होता है। और यहाँ तक तीसरा अंक समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चतुर्थ अंक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।